नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पचौर बस स्टैंड पर भाजपा के पितृ पुरुष पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष और ज्ञान सिंह गुर्जर सहित बड़ी संख्या में पचौर नगर के मतदाता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जहां बस स्टैंड पर पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का प्रतिमा का अनावरण किया गया। साथ ही आपको बता दें कि थाने के साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था। ग्राम पंचायत मंगालिया ने मंगालिया क्षेत्र की रघुवंशी कॉलोनी स्थित मनसा देवी मंदिर के पास करीब 10 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण शुरू करवाने पर रहवासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है और इस रोड के बनने के बाद मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को कीचड़ और गंदगी से होने वाली परेशानी से राहत मिलेगी। गौरतलब है कि पिछले कई सालों से इस रोड की मांग क्षेत्र के रहवासियों द्वारा लगातार की जा रही थी, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि ने अभी तक इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया था। इस बार नई पंचायत के गठन के बाद ग्राम पंचायत मांगलिया को जब इस संबंध में जानकारी मिली तो सरपंच विजय हिरवे ने तत्काल बजट बनाकर इस रोड की मंजूरी एवं इस रोड का निर्माण कार्य शुरू करवाया। इस रोड के बनने से मंदिर क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों ने ग्राम पंचायत का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मांगलिया सरपंच विजय हिरवे, नगर सेठ महेश मंत्री, पंच अजय रघुवंशी, पप्पू रघुवंशी सहित अन्य रहवासी भी मौजूद थे। विगत 20-25 सालों से इस रोड पर काफ़ी कीचड़ होता था। जो उस कीचड़ की गंदगी और गंदे पांव से जो लोग मंदिर में जाते थे, बार बार उनकी शिकायत ग्राम पंचायत में की गई। मांगलिया के सरपंच श्री विजय हिरवे जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस रोड का आज 15 अगस्त के दिन निर्माण कार्य शुरू किया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज सभी भक्त लोग उनको आभार मानते हैं। ये 25 साल पुराना काम था। रघुवंशीपुरम से जो ये कॉलोनी कटी है, यहाँ पर एक मांगलिया का एक ऐतिहासिक धरोहर वाला मंदिर है, जहाँ पे 7 देवी देवता विराजमान हैं और इस मार्ग पर आने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। माता रानी की कृपा, प्रभु सालासर बालाजी की कृपा और हमारे ग्राम पंचायत मांगलिया के ऊर्जावान शानदार जानदार सरपंच विजय हिरवे जी के अथक प्रयास से इस काम को आज हमें सफलता मिली और ये मील का पत्थर साबित हुआ। कल शहर में स्वतंत्रता दिवस की धूम देखी गई और सुबह से ही गली मोहल्लों में वंदे मातरम, भारत माता की नारे गूंज रहे थे। वहीं इस मौके पर उज्जैन शहर में स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां मुख्य समारोह दशहरा मैदान में हुआ था। बता दें कि उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। साथ ही पुलिस दल ने राष्ट्रपति की जय के नारे लगाकर 3 बार आसमान में हर्ष फायर किया। इस दौरान स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। स्वर्गीय राजाराव महाकाल स्टेडियम में आज एक सदन का निर्माण कार्य पूरा हुआ। झंडा वंदन व रंगारंग कार्यक्रम के साथ ये आयोजन हुआ। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति मंगल कामना बधाई। ग्राम रायपुरिया के शासकीय माध्यमिक विद्यालय में 77वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रिमझिम बारिश के बीच सुबह स्कूली बच्चों और शिक्षकों ने तिरंगा रैली निकाली। कार्यक्रम की शुरुआत झंडा वंदन के साथ हुई थी, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज किया, जिसमें बच्चों ने देशभक्ति गीतों पर मनमोहक प्रस्तुति दी और समूचा स्कूल भारत माता और वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठा। साथ ही स्कूल के शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम में शानदार प्रस्तुति देने वाले बच्चों को पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर स्कूल के सेवानिवृत्त शिक्षक महेश चंद्र राठौड़, लालचंद पाटीदार, ओम प्रकाश पाटीदार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। मांगलिया सहित आसपास की विभिन्न कॉलोनियों में भी 77 और स्वाधीनता दिवस कॉलोनी के रहवासियों ने धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया।
मंगोलियों की मंगल विहार कॉलोनी में सरपंच विजय हिरवे ने झंडा वंदन किया। झंडा वंदन के बाद राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलोनी के रहवासियों ने सरपंच विजय हिरवे को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर भाषण देते हुए सरपंच विजय हिरवे ने कॉलोनी के रहवासियों की विभिन्न मांगों को मानते हुए कॉलोनी में पीने के पानी की नई लाइन डलवाने की घोषणा की। सावेर से जैसे ही सेंशन होकर आता है, मैं ये 2 जगह का पेड़ ब्लॉक और गार्डन का काम अति शीघ्र चालू करना चाह रहा हूँ। पहले के सरपंच क्या होता, मेरे कार्यकाल में 1 साल तो बीत चुका है, 4 साल बचे हैं। उस 4 साल में मैं चाहता हूँ कि जो कोने कोने में विकास रुका है। बालाघाट समेत जिला मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ धूमधाम से मनाई गई। जिले में तिरंगा ध्वज अपनी पूरी आन बान और शान के साथ लहराया गया। मुख्यालय में मुख्य समारोह पुलिस लाइन मैदान में आयोजित की गई, जहां प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर नानो कावेर ने ध्वजारोहण कर ध्वज को सलामी दी। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री का जनता के नाम संदेश का वाचन भी किया। इसके बाद विभिन्न पुलिस प्लाटून, एनसीसी, एनएसएस, स्कूली बच्चों ने शानदार मार्च पास्ट कर ध्वज और अतिथि को सलामी दी। इस दौरान पुलिस बल ने हर्ष फायरिंग की और इसके बाद स्कूलों की ओर से देशभक्ति की भावना से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। मांगलिया सहित आसपास की विभिन्न पंचायतों में 77वां स्वाधीनता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आसपास की ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पंचायत भवन में झंडा वंदन कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय तिरंगा फहराकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। वहीं झंडा वंदन के बाद राष्ट्रगान गाया गया। मांगलिया पंचायत में सरपंच विजय हिरवे ने पहले मां सरस्वती की तस्वीर पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। माल्यार्पण के बाद सरपंच हिरवे ने झंडा वंदन किया। झंडा वंदन के बाद राष्ट्रगान गाया गया। सरपंच हिरवे ने राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर क्षेत्रवासियों को स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं दी और इस अवसर पर मांगलिया क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक एवं शासकीय स्कूलों के छात्र छात्राएं भी मौजूद थे। स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ग्राम पंचायत मांगलिया सरपंच विजय हिरवे सभी देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ग्राम पंचायत में आज झंडा वंदन किया गया। इस झंडा वंदन के अवसर पर ग्रामवासी बड़े हर्ष और उल्लास के साथ उपस्थित हुए। मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और सभी देशवासी। खबर मेहर से है, जहां शासकीय स्कूल ग्राम अमातारा तहसील मेहर में चल रहे स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के दौरान कुछ गुंडों ने सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग करते हुए फिल्मी स्टाइल में स्कूल में घुसकर मारपीट की, जिसके कारण स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि असामाजिक तत्वों की हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि जहां शासन और प्रशासन का डर इन गुंडों के दिलो दिमाग से खत्म हो चुका है। फिलहाल स्कूल के प्राचार्य थाने में सूचना दे चुके हैं। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पंधाना के छगांव माखन में स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकाली। साथ ही पड़ावा चौक पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जनपद पंचायत छगांव माखन के अध्यक्ष महेंद्र सिंह सांवेर ने ध्वजारोहण किया, जिसके बाद स्कूल के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। वहीं पुलिस थाना छगांव माखन में थाना प्रभारी टीआई अनुपम सिंह ने ध्वजारोहण किया। शासकीय पशु चिकित्सालय में डॉक्टर कनारे सेवा सहकारी समिति में लखन सिंह तंवर ने ध्वजारोहण किया। महिदपुर नगर को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग वार्ड नंबर 15 से जाता है और इस रोड का निर्माण नगर पालिका महिदपुर द्वारा किया जाना है, लेकिन इस रोड का निर्माण वार्ड के रहवासियों के
दिक्कत पैदा कर रहा है। दरअसल परेशानी का कारण यह है कि पूर्व में कई बार सीमेंट कंक्रीट होने की वजह से रोड रहवासियों के घरों के ओटलों से ऊंचा हो गया है, जिसके चलते बरसात का पानी लोगों के घरों में घुस जाता है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना होता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब नगर पालिका महिदपुर द्वारा रोड का निर्माण किया जाना है तो सड़कों का लेवल रहवासियों के घर के ओटल के बराबर हो सके, लेकिन जब रहवासियों ने इस विषय पर नगर पालिका को आवेदन दिया तो नगर पालिका महिदपुर ने मनमानी करते हुए रहवासियों को ये कह दिया कि निर्माण इसी प्रकार किया जाएगा। इस विषय पे एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पर नगर पालिका द्वारा सीमेंट कांक्रीट जो है यहाँ पर रोड बनाया जा रहा है और रोड बनाने की अनुमति जो है हमारे सीएमओ साहब ने पार्षद जी को दी। अब पार्षद जी ने जो है सीएमओ साहब से किया कि ठीक है, नगर में ये वार्ड क्रमांक 15 में रोड का काम लगाया जाए। अब रोड की परिस्थिति इस कदर है कि इस रोड के ऊपर बार बार सीमेंट कांक्रीट होता गया, तो जिनके घर भवन जो निर्माण हो चुके हैं, जिनके न्यू भवन निर्माण भी हो चुके हैं, उनके ऊपर तक जो है ये लेवल बढ़ चुका है। तो बढ़ने के कारण क्या है, पानी घरों में घुस रहा है। और हमने सीएमओ साहब से निवेदन करा, आवेदन करा कि सीएमओ साहब ये कार्य नहीं होना चाहिए, फिर भी हमारे पार्षद जी द्वारा या फिर सीएमओ द्वारा ये जो है बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं। वो बोल रहे हैं कि 6 इंच हम इतना बढ़ाएंगे, इसको सही करेंगे। तो हम सब जो वार्ड क्रमांक 15 के जितने भी रहवासी हैं, हम सबका ये निवेदन है हमारे सीएमओ साहब से, पार्षद जी से और नगर पालिका से कि जो ये रोड है इसको खोद के बनाया जाए। ये जो सड़क बन रही ना, इसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें आपको? ये सड़क बना रहे लेकिन ये खोद के नहीं बना रहे, और खोद के नहीं बनाने की वजह से हमारे घरों में पानी भराएगा, और हम ये चाहते हैं कि ये खोद के बनाए। ये निवेदन है हमारा। रोड का निर्माण लोगों के लिए परेशानी बन चुका है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो पानी है बारिश का वो उनके घरों तक चले जाता है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और नगर पालिका जो है अपनी मनमानी कर रही है। लोगों के कहने पर भी जो नगर पालिका है वो उनकी नहीं सुन रही। उनका कहना है कि वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम करेंगे। लोगों की समस्याएं ये हैं कि जिस तरीके से उनकी सड़कों का निर्माण हो रहा है, उसके बाद क्या होता है कि जब भी कोई बारिश आती है या कोई अन्य किसी और कारण से जब पानी का जलभराव हो जाता है, तो उसके बाद जो पानी है वो उनके घरों तक पहुंच जाता है। और तस्वीरें देखिए आप, सड़कें किस तरीके से टूटी हुई हैं। सड़कों का निर्माण हालांकि हो रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी फिर भी जस की तस बनी हुई है। तो वार्ड नंबर 15 में नगर पालिका की मनमानी चल रही है, जिसको लेकर लोग जो है शिकायतें कर रहे हैं। उसके बावजूद नगर पालिका जो है सुनने को तैयार नहीं है। तो नगर पालिका की मनमानी से लोग काफी परेशान हैं। हालांकि शिकायतें कई बार की गई हैं, लेकिन उसके बाद सड़क निर्माण होना शुरू हुआ, लेकिन लोगों की समस्याएं जस की तस है, क्योंकि उनका कहना है कि सड़क निर्माण के बाद भी उनका कहना है सड़क को थोड़ा ऊंचा बनाया जाए, जिससे कि पानी उनके घरों तक ना आ पाए। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर सड़क बनने के बाद पानी घरों तक आता है तो लोगों की समस्याएं दूर नहीं होती, जिसको लेकर नगर पालिका को उन्होंने पहले भी शिकायत की है और उन्होंने दरख्वास्त की कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं अगर सड़क उस तरीके से बनती है तो जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनकी जो परेशानी है वो दूर हो सकती है। लेकिन उसकी ओर ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। नगर पालिका भी उनकी सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो वार्ड नंबर 15 की तस्वीरें देख रहे हैं आप, और सड़कें टूटी हुई भी आपने देखी किस तरीके से टूटी हुई हैं, और जो बराबर में नालियां बनी हुई हैं, इसमें जो घरों का पानी जाता है वो भी भर जाता होगा। और साथ ही जब बारिश आती है तो उसके बाद स्थिति क्या होती होगी, जरा आप अंदाजा लगाइए। तो नगर पालिका की मनमानी से लोग काफी परेशान हो गए हैं और बार बार शिकायत लेकर जा रहे हैं कि उनकी जो समस्या है उसको सुना जाए, लेकिन उसके बावजूद नगर पालिका सुनने को तैयार नहीं है। और तस्वीरें देखिए आप, ये जो व्यक्ति है ये तस्वीरें दिखा रहा है कि किस तरीके से सड़कें टूटी हैं। अब आप जरा ये सोचिए, सड़कें टूटी हैं और ऐसे में जब बारिश आएगी तो बारिश का पानी नाली से ओवरफ्लो होगा, उसके बाद सड़कों पर भरेगा, उसके बाद लोगों के घरों में जाएगा, क्योंकि जो गली दिख रही थी वो कितनी छोटी थी और आसपास जिस तरीके से घर बने हुए हैं
तो पानी लाजमी है कि घरों के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से वो बार बार परेशान होते हैं। नगर पालिकाओं को इसी वजह से बार बार बोला जा रहा है कि उनके हिसाब से सड़क का निर्माण किया जाए। जिस तरीके से वो कह रहे हैं, अगर साइड में थोड़े ऊंचे ऊंचे ईंट के बाद सड़कें बनाई जाएंगी तो शायद पानी का जो जलभराव होता है वो ना हो और घरों के अंदर वो पानी ना जाए। लेकिन नगर पालिका मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि घर दिख रहे हैं आपको और सड़क आपको दिख रही है, लेकिन जो घर का जो स्थल है वो सड़क से कितना लेवल मैच हो रहा है आप उसको जरा देखिए। और इस तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी जैसे ही बारिश का या फिर नालियों से निकला हुआ पानी होगा वो घरों के अंदर आराम से चले जाता है और यही वजह है जिससे कि लोग परेशान हैं। तो बार बार नगर पालिका को शिकायत की जा रही है कि सड़कों का निर्माण कराया जाए, लेकिन जब सड़कें बनाई जाएं तो इस तरीके से बनाई जाएं जिससे कि जो उनके घरों में पानी चले जाता है, अब चाहे वो बारिश का हो या नाली से ओवरफ्लो होता हुआ वो पानी हो, उनकी यही दरख्वास्त है वहां के लोगों की कि जो पानी उनके घरों में जा रहा है, गंदा पानी, जिससे कि उनको और भी समस्याएं हो सकती है, बीमारी फैल सकती है, जिससे कि उनके घर के परिवार में किसी को और दिक्कत हो सकती है। और उसी को गुहार लगाते हुए नगर पालिका के पास गए और उन्होंने कहा कि इनकी समस्या का समाधान हो। लेकिन नगर पालिका रोड का निर्माण तो कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी परेशानी हो रही है। तो वार्ड नंबर 15 की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरीके से रोड टूटी हुई है और नगर पालिका की मनमानी दिख रही है और रोड का जो निर्माण है वो लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। अक्सर तौर पे देखा जाता है जब सड़कों का निर्माण होता है तो 1 से 2 बार सड़क जब बनती है उसके बाद सड़क ऊपर उठाकर बनाई जाती है और उसी दौरान क्या होता है कि जो घर होते हैं आसपास के वो नीचे धंस जाते हैं, जिसकी वजह से खासी परेशानी देखने को मिलती है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं सेम उसी तरीके से घर भी यहाँ पर दिख रहे हैं। घर और जो सड़क है उसका लेवल बिल्कुल मैच हो गया, जिसके बाद वहां के लोगों को ये परेशानी हो रही होगी। और नगर पालिका से यही दरख्वास्त की जा रही है कि सड़क को थोड़ा ऊंचा उठाकर उसको इस तरीके से बनाया जाए कि जो पानी आता है बारिश का या नालियों का वो पानी घरों में ना जाए और जल्द से जल्द सड़कों का निर्माण हो, जिससे कि जिस तरीके से ये सड़कें टूटी पड़ी हैं इससे भी लोगों को खासा परेशानी हो रही होगी। और आमतौर पर जिस तरीके से बारिश का मौसम चल रहा है और लगातार 1-2 दिन के बाद बारिश होती रहती है, उसके बाद ये तस्वीरें जो अभी आप देख रहे हो उससे ज्यादा ही खतरनाक और बेहद बेकार व्यवस्था में देखने को मिलती होंगी। तो जो तस्वीरें आप वार्ड नंबर 15 से देख रहे हैं, ऐसी तस्वीरें और भी कई जगहों की होती हैं, लेकिन अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं रोड का निर्माण नहीं हो पा रहा है। बार बार नगर पालिका से दरख्वास्त की जा रही है। रोड का निर्माण होगा तो शायद लोगों को वहां पर राहत मिलती नजर आए, लेकिन अगर उनके मन मुताबिक वो रोड का निर्माण होता है, सड़क का निर्माण होता है तो ही उनकी परेशानी दूर होगी। गलियां देखिए कितनी छोटी हैं और किस तरीके से पत्थर टूटे हुए हैं और दिख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद नगर पालिका को नजर नहीं आ रहा। वहां के लोग ज्यादा परेशान है, इसकी वजह से बार बार नगर पालिका को सचेत कर रहे हैं कि उनकी सड़कों का निर्माण कराया जाए और उनकी जो परेशानी है उसको दूर कराया जाए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा था, ये आपको सुनवाते हैं। तनख्वाह से मित्रों कितना पेट्रोल डलवाएगा और क्या ये परंपरा जारी रखी तो विकृति पनपने की संभावनाएं नहीं होगी। और इसलिए जब मैंने उनकी बात सुनी तो मुझे लगा कि कई चीजें तत्काल करने के लायक है और इसलिए हमने तय किया कि आरक्षक से उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों को पुलिस के हमारे प्रतिमाह शासकीय कार्य के लिए की गई यात्रा के लिए 15 लीटर पेट्रोल की कीमत की प्रतिपूर्ति की जाएगी। हमने आरक्षक से लेकर निरीक्षक स्तर तक के जो हमारे कर्मचारी थे उनका स्वीकृत पौष्टिक आहार भत्ता 650 से बढ़ा के 1000 किया है। ऐसे ही उनको जो किट क्लोथिंग भत्ता मिलता था वो भी बढ़ा के हमने 5000 किया है। अलग अलग ऐसी मैं एक गिना नहीं रहा, अब ड्यूटी लगी है। भोजन दिन भर में चाय नाश्ता मिला के कितना मिलेगा? 70 रुपए का
ये जायज नहीं था, न्यायोचित नहीं था। तो उनके वो सेवा करते हैं, हमारे प्रदेश की कानून और व्यवस्था बना कर रखते हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। वो हमारे परिवार के वो सदस्य हैं जो अपने घर भी त्योहार नहीं मनाते, इसलिए उनको भी हमने सुविधाएं देने का काम किया है। अभी कुछ वर्ग और बचे हैं जो अलग अलग मुझसे मांग करते हैं, मैं उनको भी आश्वस्त करता हूं कि चिंता मत करो, न्याय देना मेरा काम है। अगर मुख्यमंत्री हूं और सबका सेवक हूं तो अपने कर्मचारी साथियों का ध्यान रखना वो भी मेरा फर्ज है। मेरे बहनों और भाइयों, धीरे धीरे बुलाकर जो जायज समस्याएं हैं उनका समाधान करने का काम लगातार किया जाएगा। आज अंत में एक बार मैं आप सबको आह्वान करता हूं, मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, ये देश अपना है, ये धरती अपनी है, ये माटी अपनी है। अगर अपन काम करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी के रूप में हमको सक्षम नेतृत्व मिला है। आज चारों तरफ भारत की जय जय हो रही है, और जब भारत का गौरव गान दुनिया में सुनते हैं तो सीना गर्व से फूल जाता है। आने वाले समय में अपना प्यारा देश विश्व गुरु बने, इसके लिए हम सबको मेहनत करनी है, और देश आगे बढ़े इसके लिए जरूरी है कि अपना प्रदेश आगे बढ़े। जब हर प्रदेश आगे बढ़ेगा तभी तो अपना प्यारा देश आगे बढ़ेगा। इसलिए आइए मेरे बहनों और भाइयों, अपने प्रिय मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने में हम एक तरफ अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें, जो काम जिसकी तरफ है वो पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ करे। मैं भी अपने आप को झोंक के काम करूंगा, आप और हम सब प्रदेश की जनता अगर 9 करोड़ लोग मिलकर उठ खड़े हो तो प्रदेश बहुत जल्दी केवल देश का नहीं, दुनिया का सबसे विकसित प्रदेश बनाने में हम सफल होंगे। अरे अपने लिए जिए तो क्या जिए, हम इंसान हैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए। जीता वो है जो देश के लिए जीता है, प्रदेश के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है। तो आओ हम संकल्प लें कि हम अपने देश और प्रदेश के लिए जी जान से काम करेंगे। अपने नागरिक कर्तव्यों को पूरा करने के साथ ही कोई न कोई एक काम और, कोई पेड़ लगाए, कोई बेटी का सम्मान बढ़ाए, कोई नशा मुक्ति अभियान चलाए, अलग अलग तरह ऊर्जा संरक्षण का काम, जो काम आपको पसंद हो एक काम जरूर करना। एक बार फिर मैं सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं। आइए मेरे साथ एक बार हम फिर भारत माता की जय का उद्घोष करें। बोलिए भारत माता की, और जोर से भारत माता की। जय मध्य प्रदेश, आप भी बोलेंगे जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। फिलहाल इन खबरों में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।